हरे कृष्णा। आज हम 7वें अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ेंगे। 7.14। देवी ही एषा गुणमयी मम्माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुण वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। इस श्लोक में भगवान प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनकी चर्चा करते हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं जिसमें बेसिकली हम अपने कर्मों के अनुसार बंध जाते हैं, तो उनसे छूटना बहुत मुश्किल है। और छूटने का एक सरल उपाय भगवान बता रहे हैं कि जो भक्त, जो जन, जो जीव मेरी शरण में आ जाते हैं वो फिर इजीली इससे छूट जाते हैं। तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इंग्लिश में इनको बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस सतोगुण, मोड ऑफ पैशन रजोगुण एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण। जो लोग बहुत शांत होते हैं, सच बोलते हैं, विवेक से रहते हैं, हम्बल रहते हैं, वो होते हैं सतोगुणी। जो हर चीज में गुस्सा करते हैं, पैशन के साथ काम करते हैं, ये चीज चाहिए चाहिए, वो सब होते हैं रजोगुणी। और जो नॉनवेज खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, सारे उल्टे काम करने हैं, देर तक सोना है, ये सब लोग आते हैं तमोगुणी में। नाउ हमें ये समझना है कि जो हम अपने एक जन्म में कर्म करते हैं तो उन कर्मों के अनुसार ही हम इन गुणों में बंधते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को शौक है चलो भैया एक काम करो, आधे लोगों को तमोगुणी बना दो, आधों को रजोगुणी बना दो। ऐसा नहीं है, भगवान ने सबको फ्री छोड़ा है। लेकिन हम अपने कर्म के अनुसार अपनी किस्मत बनाते हैं, यानी हम अपने कर्म के अनुसार ही ये डिसाइड करते हैं कि हम किस गुण में मेनली बंधे होंगे। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं होता कि एक आदमी 100% तमोगुणी हो या 100% रजोगुणी हो या 100% सतोगुणी हो। अच्छे से अच्छे सतोगुणी आदमी भी कई बार कोई एक आध बुरी आदत होती है, यानी कि यू कैन से वो भी 5-10% तमोगुणी होता है। ऐसे ही जो बहुत बुरा बेकार आदमी है थर्ड क्लास, वो भी 100% तमोगुणी नहीं होता, उसमें भी कई बार एक आध अच्छी आदत होती है। तो मैं यहां पर ये चर्चा कर रहा हूं कि जो भगवान ने 3 गुण बनाए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, एक्चुअली हम में ये तीनों ही प्रेजेंट रहते हैं। बट एक अच्छे व्यक्ति को चाहिए कि वो धीरे धीरे अपने तमोगुण और रजोगुण को खत्म करके मेनली सतोगुण में आए, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति ही मेनली फिर शुद्ध सतोगुण यानी भक्ति की तरफ जा पाएगा। तो मैं यहां ये चर्चा फिर से दोहरा रहा हूं कि ये जो गुणों में बंधने की थ्योरी है ये हमारे कर्म के अनुसार है। ये जो किस्मत होती है ये हम अपने हाथ से बनाते हैं। भगवत गीता के अनुसार, अनेक शास्त्रों के अनुसार जैसा हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से भगवान हमें किस्मत देते हैं। अगर ऐसा ना होता तो एक बच्चा जन्म से ही अंधा क्यों होता? उसने तो अभी कर्म खराब किए ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब पिछले बर्थ में जो हमारे कर्मास हैं वही हमारी किस्मत डिसाइड करते हैं। और इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं ऑब्वियसली वो तो आगे तक रिफ्लेक्ट होती ही है। अब यहां पर यह बात आ जाती है कि जब हम इस पिछले जन्म, मेनली पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारी किस्मत बन गई और वो किस्मत हमें एक पर्टिकुलर यू कैन से एरिया में बर्थ देती है, पर्टिकुलर पेरेंट्स के पास बर्थ देती है। देखिए, पेरेंट्स तो किसी के अमेरिका में भी हो सकते हैं, पेरेंट्स किसी के वृंदावन धाम में भी हो सकते हैं, पेरेंट्स किसी के बहुत गरीब आदिवासी इलाके में भी हो सकते हैं, और पेरेंट्स जरूरी नहीं मनुष्य हों, वो कुत्ते भी हो सकते हैं, पेरेंट्स मछली भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। प्रभुपाद ने एक बात कही थी कि अगर एक बार कुत्ते का जन्म मिल गया तो भौंकना ही पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर एक बार हमने अपने कर्मों के अनुसार ऐसी किस्मत बनाई कि हमें अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिला, तो उस जन्म में हमें कुत्ते की तरह सड़क पे इधर उधर भागना ही होगा, भौंकना ही होगा, सारे उल्टे सीधे काम करने ही होंगे, क्योंकि हम बंध गए हैं उसमें। किस्मत यानी जो 3 गुण हैं उसमें हम बंध गए हैं।
और जब एक बार हम गुणों में बंध गए हैं तो हमारा उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही मनुष्य के रूप में अगर हमने किसी ऐसे घर में जन्म ले लिया जहां नॉनवेज बनता है, ड्रिंक होती है, सारे उल्टे काम होते हैं, तो हम अपने माँ बाप को देख के शायद यही सब सीख जाएंगे। हमारा सुधरना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो प्रकृति के गुणों में बंध जाता है उसके लिए इस देवी शक्ति का मतलब दुर्गा, माया की सेवा यही है कि भक्त को जकड़ के रखो। भक्त को क्या मतलब, जो जीव है जो यहां एंजॉय करना चाहता है उसको एंजॉयमेंट की चीजें देके जकड़ के रखो, ताकि वो ऊपर जाके कृष्ण को तंग ना करे अपने दूषित विचारों वाले जीवन से। लेकिन यहां पर फिर यही बात बताई जा रही है इस श्लोक के दूसरी लाइन में पहला अक्षर भगवान यूज के मामेव, जो सिर्फ मेरी शरण में आते हैं। यानी कि जो लोग ये चाहते हैं कि मुझे शुद्ध भक्ति करनी है, मुझे कृष्ण की शरण में जाना है, मुझे विष्णु की शरण में जाना है, मुझे राम की शरण में जाना है, उनको कह रहे हैं भगवान कि वो जब मेरी शरण में आ जाते हैं तो फिर वो इजीली इसको पार कर लेते हैं। देखिए, गुणों से बंधा का मतलब, जैसे आप एक इजी एग्जांपल ले सकते हैं, प्रभुपाद जी ने अपने परपट में भी दिया है कि जैसे बंधे का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि एक आदमी रस्सी से बंधा है। अब बंधा है तो वो छूट नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, कैसे छूटेगा। तो रस्सी से छूटा व्यक्ति कैसे छूट सकता है? वही है जैसे अभी मैंने पहले भी चर्चा की है कि भगवान की शरण में आके, जब भगवान की शरण में आएगा तो वो क्या करेंगे, किसी व्यक्ति को भेजेंगे जो उसकी रस्सी खोलेगा। खुद तो एक आदमी रस्सी से अगर बंधा हो तो खुल नहीं सकता है। तो ऐसे ही जो माया के ये जो 3 गुण हैं, इनसे जब हम जकड़े हुए होते हैं, तो जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान एक आध्यात्मिक गुरु, एक वैष्णव गुरु हमारे पास भेजते हैं, जो हमारे चारों तरफ से इस गुणों की रस्सी को हटाते हैं और तभी हम फ्री हो पाते हैं। तो भगवान की शरण में जाना, एक वैष्णव गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है, तभी हम माया के इन 3 गुणों के चंगुल से फ्री हो पाएंगे। अन्य देवी देवताओं के अंदर इतनी पावर नहीं है, वो सब माया के अधीन है। प्रभुपाद जी अपने परपट में लिख रहे हैं कि यहां तक कि शिव और ब्रह्मा भी माया के अधीन है। वो माया के इस चंगुल से आपको छुड़ा नहीं सकते। मुक्ति प्रदाता सिर्फ कृष्ण है, विष्णु है। अगर हमें इस चंगुल से रियली फ्री होना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो हमें कृष्ण की भक्ति करनी होगी। इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। तो श्लोक मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है। सिंपल ये बात बताई जा रही है कि हमारे अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारी किस्मत बनती है। उस किस्मत के अनुसार हम माया के चंगुल में फंस जाते हैं, 3 गुणों में फंस जाते हैं, और इससे बाहर निकालने के लिए हमें किसी की सहायता चाहिए, और वो सहायता सिर्फ गुरु दे सकते हैं, वो भी तब जब हम स्वयं कृष्ण की शरण में जाएं, तो उनके आदेश से गुरु आके हमें फ्री करते हैं। हरे कृष्णा।